सो दोस्तों क्या हाल चाल। आज की वीडियो होगी एंटीरियर ट्रायंगल के बारे में। ओके, सो जो एंटीरियर ट्रायंगल है उसका पूरा सीन क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है हमारी नेक। ओके, सो हमारी जो नेक होती है उसमें जो मसल्स प्रेजेंट होती है उनका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से हो जाता है कि एक ट्रायंगल जैसा स्ट्रक्चर तैयार होता है। ओके, सो अगर ये ट्रायंगल पोस्टीरियर साइड में तैयार हो रहा है तो उसे हम कहेंगे पोस्टीरियर ट्रायंगल। अगर वो एंटीरियर साइड में तैयार हो गया तो उसे हम कहेंगे एंटीरियर ट्रायंगल। सो जो पोस्टीरियर ट्रायंगल था उसके बारे में हमने पिछली वीडियो में देखा था, आप जाकर वो देख सकते हैं। इस वाली वीडियो में हम देखेंगे एंटीरियर ट्रायंगल। एंटीरियर ट्रायंगल पर हमें ज़्यादातर बार एक LAQ पूछा जा सकता है क्योंकि इसमें मल्टीपल पार्ट्स होते हैं, दैट इज़ 4 ट्रायंगल और बनते हैं। इसमें एंटीरियर ट्रायंगल में 4 ट्रायंगल और बनते हैं। सो उसके बारे में भी हमें पढ़ना होता है। ठीक है, सो आपको ये टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा 10 मार्क के लिए या फिर इस पर 5 मार्क के लिए ऐसे की भी आ सकता है। ठीक है, सो ये वीडियो आपको ध्यान से देखनी है, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है। चलिए शुरू करते हैं। सो ये एंटीरियर ट्रायंगल वाला टॉपिक हम 2 पार्ट्स में कवर करने वाले हैं। इसमें 4 सब डिवीजन होते हैं इसलिए। ओके, सो ये जो एंटीरियर ट्रायंगल रहेगा उसमें फर्दर छोटे छोटे 4 ट्रायंगल बनेंगे जिसके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले होगा सबमेंटल, उसके बाद डायग्रास्टिक, कैरोटिड और मस्कुलर ट्रायंगल। ये होते हैं 4 ट्रायंगल। ओके, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले सबमेंटल और डायग्रास्टिक ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एंटीरियर ट्रायंगल किस तरह से होता है, साथ ही साथ हम 3D मॉडल का भी यूज़ करेंगे जिससे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होगी। पहले हम जान लेते हैं एंटीरियर ट्रायंगल किस तरह से दिखता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये प्लेटिज्मा होता है जिसे हम कर देंगे हाइड। सो सबसे पहले हम देखने वाले एंटीरियर ट्रायंगल, उसके बाद हम देखेंगे उसकी बाउंड्री। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो बाउंड्री में ग्रीन कलर से बना रहा हूँ ये है एंटीरियर ट्रायंगल। ये जो आपको ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है ये होता है एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक। ओके, अब हम जानते हैं इसकी बाउंड्रीज के बारे में। सबसे पहले मीडियली। ओके, सो आपको ध्यान देना है मीडियल साइड पर। ओके, देयर इज़ एंटीरियर मीडियन प्लेन ऑफ नेक। आपको जो साइड में इमेज है उस पर पढ़ना है। सो मीडियली देयर इज़ एंटीरियर मीडियन प्लेन ऑफ नेक। आप एंटीरियर मीडियन प्लेन को कुछ इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं, एक जो प्लेन है ये कुछ इस तरह से पास हो रहा है। ओके, सो इसे हम कहेंगे एंटीरियर मीडियन प्लेन ऑफ नेक। ओके, ये फॉर्म करता है उसकी बाउंड्री, मीडियल बाउंड्री। उसके बाद लैटरल बाउंड्री फॉर्म करता है स्टर्नोमैस्टॉइड मसल। ओके, सो ये जो हाईलाइट हो रही है ये है स्टर्नोमैस्टॉइड मसल। ओके, ये जो मसल है ये है स्टर्नोमैस्टॉइड मसल। ठीक है, सो एक बार मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये है जो मसल है ये है स्टर्नोमैस्टॉइड मसल। उसके बाद बेस ऑफ द मैंडिबल, मतलब सुपीरियरली क्या होता है बेस ऑफ द मैंडिबल एंड लाइन जॉइनिंग द एंगल ऑफ मैंडिबल टू द मैस्टॉइड। ये कुछ इस तरह से होती है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो यहाँ पर एंगल होता है ये होता है एंगल ऑफ मैंडिबल। ओके, सो यहाँ से जो लाइन जाएंगी ये कुछ इस तरह से जाएंगी और यहाँ पर मैस्टर्ड होती प्रोसेस होती है। आप यहाँ पर कुछ इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं, ये लाइन कुछ इस तरह से होगी। ये होती है हमारी लाइन जॉइनिंग द एंगल ऑफ मैंडिबल टू द मैस्टर्ड। सो हमने देख लिया मीडियली देयर इज़ मीडियन प्लेन ऑफ द नेक। सो देयर इज़ मीडियल प्लेन ऑफ द नेक। ओके, पोस्टीरियरली देयर इज़ स्टर्नो clidomastoid muscle and superiorly there is base of mandible and line joining the base of angle of mandible to the mastoid। so ये जो ट्रायंगल तैयार होगा ये कुछ इस तरह से होगा। आप डायग्राम से कंपेयर कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ही है। सो हमने देख लिया एंटीरियर ट्रायंगल। अब ये जो एंटीरियर ट्रायंगल होता है उसमें 4 छोटे छोटे सब डिवीजन होते हैं। सबसे पहला सब डिवीजन होता है सबमेंटल ट्रायंगल और उसके बाद होता है डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल। सो अब हमें वही देखना है कि सबमेंटल ट्रायंगल किस तरह से होता है। चाहता हूँ कि आप इस साइड वाली इमेज पर ध्यान दें क्योंकि हम उस पर से पॉइंट पढ़ेंगे और यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। सो अब हमें देखना है सबमेंटल ट्रायंगल। हमने देख लिया एंटीरियर ट्रायंगल किस तरह से होता है। अब हम देखने वाले इसमें सबमेंटल ट्रायंगल किस तरह से पोजीशन रहता है। तो सबसे पहले आप इस इमेज पर ध्यान दीजिए, इस पर आप देख सकते हैं यह है सबमेंटल ट्रायंगल। ओके, सो सबमेंटल ट्रायंगल का आप हम कुछ इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखें, ऑन इट्स साइड देयर इज़ एंटीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक मसल। ओके, सो अगर हमने 3D मॉडल में समझने की कोशिश की तो ये डायगैस्ट्रिक मसल यहाँ पर होती है। ये देखिए आप जो हाईलाइट हो रही है ये है डायगैस्ट्रिक मसल। ओके, सो ये जो मसल है ये है डायगैस्ट्रिक मसल। ओके, सो अब आप कुछ इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं, एक साइड की डायगैस्ट्रिक मसल और सिमिलरली इस साइड से भी एक डायगैस्ट्रिक मसल होगी। ये 3D मॉडल हम आधा ही देख सकते हैं इसलिए आप समझ पाएंगे कि इस तरह से भी कुछ एक डायगैस्ट्रिक मसल होगी। ओके, सो ये दोनों यहाँ पर मीट होगी, यहाँ इस साइड की जो डायगैस्ट्रिक मसल होगी वो भी यहाँ पर मीट होगी चीन के पास। ओके, उसके बाद देयर इज़ नेक्स्ट पॉइंट इज़ द बेस इज़ फॉर्म बाय हाइलॉइड बोन। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो बेस होगा ये फॉर्म करेगा हाइलॉइड बोन। सबसे पहले हमने देखा द बोथ साइड ऑफ द ट्रायंगल इज़ फॉर्म बाय डायगैस्ट्रिक मसल। सो ये हो गई दोनों साइड, इस साइड से भी एक डायगैस्ट्रिक मसल रहेंगी। ओके,
और जो बेस होगा वो हायोइड बोन से फॉर्म होगा। ओके, और उसके बाद दिया गया है जो अपेक्स होगा वो चिन फॉर्म करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो रीजन है ये है चिन। ओके, सो द अपेक्स इज फॉर्म बाय चिन। उसके बाद द फ्लोर इज फॉर्म बाय राइट एंड लेफ्ट ओमोहॉयोइड मसल। सो आप जो ये निचला हिस्सा देख रहे हैं, ये जो निचली मसल्स है ये है ओमोहॉयोइड मसल। ठीक है, सो एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि सबमेंटल ट्रायंगल किस तरह से होता है। सो सबसे पहले हमें देखना है कि जो साइड्स होती है, जो दोनों साइड होती है ट्रायंगल की, वो फॉर्म करती है डाइगैस्ट्रिक मसल। सो ये जो हाईलाइट हो रही है ये है डाइगैस्ट्रिक मसल। ओके, ये जो मसल है ये है डाइगैस्ट्रिक मसल। ठीक है, उसके बाद ये है एक साइड की डाइगैस्ट्रिक मसल, सिमिलरली इस साइड से भी डाइगैस्ट्रिक मसल होगी। ओके, और दोनों मसल कुछ इस तरह से यहाँ पर मीट होगी। ओके, उसके बाद द बेस इज फॉर्म बाय हायोइड बोन। सो ये है जो बोन है ये है हायोइड बोन, द बेस इज फॉर्म बाय हायोइड बोन। ओके, और जो अपेक्स रहेगा वो हमारा चीन फॉर्म करेंगे। ठीक है, और जो फ्लोर रहेगा ये हमारी जो मसल्स है ये फॉर्म करेंगी। सो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो सबमेंटल ट्रायंगल किस तरह से होता है। ठीक है, सो एक बार हम ड्रॉ करके देखते हैं। ये होता है सबमेंटल ट्रायंगल कुछ इस तरह से। उसके बाद इसके कंटेंट्स हैं, मतलब ये जो हमारा डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल होता है उसमें रहता है 4 सबमेंटल लिम्फ नोड्स, साथ ही साथ स्मॉल सबमेंटल वेन्स। ओके, सो कंटेंट्स आपको याद कर लेने हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल के बारे में। आप डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल को इस इमेज की मदद से समझ सकते हैं। ठीक है, ये है हमारा डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल। अब हम इसको एनिमेशन में देखते हैं। सो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान देना है कि एंटेरो इन्फीरियरली देयर इज प्रेजेंस ऑफ एंटेरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल। सो अगर हमें एंटेरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल देखनी है तो यहाँ पर होगी। सो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये है एंटेरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल। जो हाईलाइट हो रही है ये है एंटेरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल। उसके बाद पोस्टेरो इन्फीरियरली देयर इज प्रेजेंस ऑफ पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हाईलाइट हो रही है ये है पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल। साथ ही साथ पोस्टेरियरली देयर इज प्रेजेंस ऑफ स्टाइलोहयोइड मसल। सो जो हाईलाइट हो रही है ये है स्टाइलोहयोइड मसल। सो हमें यहाँ अब तक 2 स्ट्रक्चर मिल गए। सो कुछ इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। सबसे पहले एंटेरियरली देयर इज एंटेरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल, पोस्टेरियरली देयर इज पोस्टेरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल। अब बारी है बेस की। सो बेस इज फॉर्म बाय बेस ऑफ द मैंडिबल, दैट इज ये है बेस ऑफ द मैंडिबल, एज वेल एज लाइन जॉइनिंग द एंगल ऑफ द मैंडिबल एंड मेस्टर्ड प्रोसेस। सो अगर हमें समझना है तो डायमेंशन थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेंगी। सो अब आप इस साइड से देख सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हमें 2 बाउंड्रीज मिल गई थी। ये थी एंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल, दूसरी थी पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल। ओके, सो जो बेस इज फॉर्म बाय द बेस ऑफ द मैंडिबल, सबसे पहले ये रहेगा बेस ऑफ द मैंडिबल, एज वेल एज जो ये लाइन जॉइनिंग द एंगल ऑफ द मैंडिबल एंड मेस्टर्ड प्रोसेस। सो ये लाइन कुछ इस तरह से होती है। ओके, सो आप यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं सबसे पहले कि जो बेस होगा वो कुछ इस तरह से होगा, जो बेस होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ये रहेंगी एक साइड। ओके, और ये रहेगी दूसरी साइड। सो इस तरह से रहेगा हमारा डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल। ओके, सो आपने एक और चीज़ नोटिस की होगी कि जो हमारा डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल का बेस होता है वो ऊपर की तरफ होता है, मतलब मैंडिबल के साइड से। ओके, सो इसका जो पॉइंटिंग रहेगा, मतलब इसका जो अपेक्स रहेगा वो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, उसके बाद वाला पॉइंट है रूफ ऑफ द डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल। सो रूफ इज फॉर्म बाय प्लेटिज्मा मसल। अगर हमें प्लेटिज्मा मसल देखनी है तो हम यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हमें तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है प्लेटिज्मा मसल। ठीक है, सो द रूफ इज फॉर्म बाय प्लेटिज्मा मसल एज वेल एज स्किन। ओके, और यहाँ यहीं पर उसके बाद वाला पॉइंट है सैक्रिफिशियल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व एज वेल एज असेंडिंग ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स और एंटीरियर क्यूटिनियस नर्व ऑफ द नेक। अब इन दोनों को आपको डायरेक्टली याद करना है। उसके बाद है देयर इज डीप फेशिया विच स्प्लिट्स टू एंक्लोज द सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। ये भी है डायरेक्टली आपको याद ही करने हैं। उसके बाद है फ्लोर इज फॉर्म बाय माइलोहयोइड मसल। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं माइलोहयोइड मसल जो हाईलाइट हो रही है, माइलोहयोइड मसल ये रहते हैं एंटीरियरली प्रेजेंट। ठीक है, अगर हमने इस साइड से देखने की कोशिश की सो ये है माइलोहयोइड मसल। उसके बाद सिमिलरली पोस्टीरियरली देयर इज हाइपोग्लॉसस मसल। ओके, सो जो हाइपोग्लॉसस मसल रहेंगी वो कुछ इस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट होंगी, जो फॉर्म करेंगी डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल का बेस। अब उसके बाद वाला पॉइंट है कंटेंट्स ऑफ डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल। तो कंटेंट्स ऑफ डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले ड्रॉ करना पड़ेगा डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल। सो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। सो ये है हमारा डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल कुछ इस तरह से। ओके, सो
सो ये होगा हमारा डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल। आप साइड वाली इमेज के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कंटेंट्स को। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल के दो पार्ट रहेंगे। एक रहेगा एंटीरियर पार्ट जो एंटीरियर साइड में सिचुएटेड होगा, और एक रहेगा पोस्टीरियर पार्ट जो पोस्टीरियर साइड में सिचुएटेड होगा। अब इन दोनों पार्ट्स में अलग अलग ग्लैंड्स और नर्व्स आती है जो हमें पढ़नी है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं साइड वाली इमेज में, पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले है एंटीरियर पार्ट ऑफ द ट्रायंगल में सलाइवरी ग्लैंड, सबमैंडिब्यूलर लिम्फ नोड्स, फेशियल आर्टरी एंड फेशियल वेन, सबमेंटल आर्टरी, हाइपोग्लोसल नर्व एंड माइलोहयोइड नर्व्स। ओके, अब सिमिलरली हम पढ़ेंगे पोस्टीरियर पार्ट। सो हमने देख लिया स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन एंटीरियर पार्ट ऑफ द ट्रायंगल। अब हम बढ़ते हैं पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ट्रायंगल की तरफ। सो जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ट्रायंगल है उसमें 3 लेवल्स रहती है। सबसे पहले सुपरफिशियली प्लेस स्ट्रक्चर, उसके बाद ऐसे स्ट्रक्चर जो थोड़े से डीप लेवल पर है, और सबसे डीपेस्ट मतलब सबसे अंदर के लेवल पर सिचुएटेड स्ट्रक्चर। ओके, अब हम इन तीनों को पढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहले सुपरफिशियल स्ट्रक्चर। सुपरफिशियल स्ट्रक्चर होते हैं पैरोटिड ग्लैंड और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो हमें पता है हमारा जो माउथ का रीजन होता है उसमें पैरोटिड ग्लैंड और एक्सटर्नल पैरोटिड आर्टरी प्रेजेंट रहती है। उसके बाद डीप स्ट्रक्चर। ओके, सो डीप स्ट्रक्चर में रहती है स्टाइलोग्लॉसस मसल। इसे पढ़ने के लिए आप साइड वाली इमेज में देख सकते हैं ये जो 3 मसल दिख रहे हैं उन्हें हम कहते हैं स्टाइलोग्लॉसस मसल, जो हमारे स्टाइलर्ड प्रोसेस और टंग को कनेक्ट करती है। उसके बाद स्टाइलोफेरेंजियस मसल जो स्टाइलर्ड प्रोसेस से फेरिंग्स को कनेक्ट होती है, और उसके बाद ग्लासो के बाद होती है ग्लासोफेरेंजियल नर्व जो हमारे टंग को और फेरिंग्स को कनेक्ट करती है। उसके बाद जो वैगस नर्व जो डीप स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व रहती है। सो डीप स्ट्रक्चर में इतने स्ट्रक्चर्स होते हैं। उसके बाद डीपेस्ट स्ट्रक्चर में रहता है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, उसके बाद इंटरनल जुगुलर वेन और जो वैगस नर्व। सो ये थे एंटीरियर ट्रायंगल के पहले 2 ट्रायंगल्स। अब इसके बाद वाले वीडियो में हम बाकी के 2 ट्रायंगल कवर कर लेंगे, जिससे हमारे पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।